कल का पाठ समझ में आ गया आप सबको? दिक देश काल एक ही शब्द तीन अर्थों में वर्तमान हो रहा है और सप्तम्यंत पंचम्यंत प्रथमांत में भी है। केवल उसके प्रयोग से आप समझ जाते हैं कि ये किस अर्थ को कहता है। ठीक है। और सबकी अव्यय संज्ञा भी थी तथ्य तष्ट सर्वभक्ति से, इसलिए उनके रूप भी नहीं चल रहे थे। पंचम अध्याय के तृतीय पद का आज सूत्र है संख्याया विधार्थे धा। संख्याया पंचमी का एक वचन, विधार्थे सप्तमी का एक वचन, धा प्रथमा का एक वचन। विधाया अर्थः इति विधार्थः तस्मिन् विधार्थे। विधा का अर्थ होता है प्रकार। विधा माने क्या होता है? प्रकार। तो विधाया अर्थ यानी प्रकार अर्थ। सूत्र का अर्थ करेंगे विधार्थे वर्तमानेभ्यः संख्यावाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः धा प्रत्ययः परश्च भवति। विधा अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक संख्यावाची प्रातिपदिक से धा प्रत्यय होता है और वह परे होता है। जैसे एकधा भुंक्ते। एकधा भुंक्ते का अर्थ क्या हो गया? एक प्रकार से खाता है। तो संख्यावाची शब्द है एक, द्वि, त्रि इत्यादि। ठीक है ना? तो क्या बन जाएगा? एकधा भुंक्ते, त्रिधा भुंक्ते, तीन प्रकार से खाता है ना? चतुर्धा अर्थात चार प्रकार से खाता है। तो प्रकार अर्थ है विधा का। तो इनकी भी क्या है? अव्यय संज्ञा है। अव्यय संज्ञा होने से यहाँ पर भी अव्ययदासुभ से सुखों का लुक होकर के तो एकधा द्विधा त्रिधा। अधिकरण विचाले च। अधिकरण विचाले सप्तमी का एक वचन, च अव्यय पदम। संख्याया की और धा की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही है। अर्थ होगा सूत्र का अध्याय समास करी पहले। अधिकरणस्य विचालः अधिकरण विचालः तस्मिन् अधिकरण विचाले। अधिकरण माने क्या होता है? द्रव्य। अधिकरण का अर्थ क्या है यहाँ पर? द्रव्य। ठीक है। क्यों अधिकरण का अर्थ द्रव्य होता है? क्योंकि वो किसी न किसी गुण अथवा क्रिया का अधिकरण होता है। क्योंकि क्रिया अथवा गुण किसी न किसी द्रव्य में रहते हैं। तो जिसमें गुण अधिकरण क्या होता है? आधार। आधार की अधिकरण संज्ञा है तो किसका आधार होता है? या तो गुण का आधार होता है या फिर वो क्रिया का आधार होता है। तो गुण अथवा क्रिया का जो आधार है वो क्या है? द्रव्य। इसलिए अधिकरण का अर्थ यहाँ पर क्या है? द्रव्य। तो द्रव्यस्य विचालः, अधिकरणस्य विचालः का अर्थ क्या हो जाएगा? द्रव्यस्य विचालः। ठीक है। अर्थ होगा सूत्र का अधिकरण विचाले गम्यमाने संख्यावाचिनः प्रातिपदिकात् धा प्रत्ययः परश्च भवति स्वार्थे। अधिकरण विचाल गम्यमान हो रहा हो तो संख्यावाची प्रातिपदिक से स्वार्थ में धा प्रत्यय होता है। एकम राशिम पंचधा कुरु। एक राशि को 5 विभाग में कर दो तो उसमें अधिकरण का विचाल हो गया ना। अधिकरण का विभाग, विचाल माने विभाग। मतलब कोई एक वस्तु है उसको अलग अलग कर दिया, या फिर एक ढेर है उसको 5 विभागों में बांट दिया। तो एकम राशिम पंचधा कुरु, अष्टधा कुरु, अनेकधा कुरु। तो एक राशि के 5 ढेर करता है। ठीक है ना? सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है। एकाध्योध्यमुयन्यत रस्याम। एकाद पंचमी का एक वचन, धः षष्ठी का एक वचन, ध्यमुई प्रथमा का एक वचन, अन्यत रस्याम सप्तमी का एक वचन। एक शब्दात् है ना? परस्य, यहाँ पर सीधे एकाद कह दिया। एक शब्दात् उत्तरस्य धा प्रत्ययस्य स्थाने ध्यमुई आदेशो भवति विकल्पेन। ऊपर सूत्र ने कहा था कि संख्यावाची प्रातिपदिक से अधिकरण विचाल गम्यमान होने पर धा प्रत्यय होता है। इसने कहा कि यदि एक शब्द से धा प्रत्यय होगा, एक शब्द भी तो क्या है? संख्यावाची है। यदि उससे धा प्रत्यय होगा तो एक शब्द से परे जो धा प्रत्यय है उसको क्या हो जाएगा? ध्यमुई आदेश हो जाएगा। ध्यमुई का क्या बचेगा? ध्यम। यित होने से वृद्धि हो जाएगी। क्या बनेगा? ऐकध्यम कुरु। क्या बनेगा? ऐकध्यम कुरु। तो विकल्प से होगा एकधा राशिम कुरु, ऐकध्यम राशिम कुरु। और ऊपर वाले सूत्र से भी हुआ है प्रत्यय। तो एकधा भूंगते, ऐकध्यम भूंगते। यानी बहुत बिखरी हुई चीज को एक कर दो,
तो ऐकध्यम राशिम कुरु, ऐकध्यम कुरु, एकधा कुरु, ऐकध्यम भुंक्ते, एकधा भुंक्ते, तो धा के स्थान पे ध्यमुई आदेश विकल्प से होगा। द्वित्रियोश्च धमुई, ये कहाँ गई? द्वित्रियो षष्ठी का द्विवचन, च अव्यय पदम, धमुई प्रथमा का एक वचन। अनुवृत्ति किसकी आ रही है? धाह की, और अन्यतरस्याम की आ रही है। विधार्थे अधिकरण विचाले च, है ना, द्वित्रियोः विहितस्य, न द्वित्रिभ्याम विहितस्य, क्या कर दीजिए? भ्याम विहितस्य धा प्रत्ययस्य स्थाने धमुई आदेशो भवति विकल्पेन। ठीक है, विधार्थे अधिकरण विचाले च द्वित्रिभ्याम विहितस्य धा प्रत्ययस्य स्थाने धमुई आदेशो भवति विकल्पेन। अधिकरण विचाल अथवा विधा अर्थ में वर्तमान द्वित्रि प्रातिपदिक से जो धा प्रत्यय हुआ है उसके स्थान पे धमुई आदेश होता है विकल्प से। तो द्विधा भूंगते, द्वैधम भूंगते, धमुई का धम शेष बचेगा, यित होने से वृद्धि हो जाएगी, तो द्वैधम त्रैधम, तो द्विधा द्वैधम त्रिधा त्रैधम। और सर्वत्र ही वो स्थिति रहेगी आपकी तद्धितश्चा सर्वविभक्ति से अव्यय संज्ञा, और उसके पश्चात अव्ययादाव सुपह से सुपों का लुक हो जाना। एधाच पंचमी का एक वचन, च अव्यय पदम। ठीक है ना, यहाँ पर भी द्वित्रियोश्च धमुई से द्वित्रियों की अनुवृत्ति आ रही है। द्वित्रिभ्याम विहितस्य धा प्रत्ययस्य विकल्पेन एधाच आदेशोपि भवति। द्वित्रि से विहित जो धा प्रत्यय है उसको एधाच आदेश भी होता है। तो एधाच आदेश होगा तो क्या बनेगा? द्वेधा। तो क्या क्या बन गया? द्विधा, धमुई होगा तो द्वैधम, एधाच होगा तो द्वेधा। कैसे बनेगा? द्विएधा, फिर उसके पश्चात क्या हो जाएगा? यणादेश कैसे होगा? द्वेधा बना रहे हो, भाषंज्ञा करो, भाषंज्ञा करके ई का लोप कर देंगे, यस्य तिचा से क्या बन जाएगा? द्वेधा। त्रि से क्या बन जाएगा? त्रेधा। तो द्वेधा, त्रेधा, द्वैधम, त्रैधम, द्विधा, त्रिधा, ये सारे अर्थ बनेंगे। इनका अर्थ क्या रहेगा? दो प्रकार से अथवा दो विभाग। याप्ये पाशप, याप्ये पाशप प्रथमा का एक वचन। याप्ये वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे पाशप प्रत्यय परश्च भवति। याप्य का अर्थ होता है कुत्सित। याप्य का अर्थ क्या होता है? कुत्सित। कुत्सित मतलब निंदनीय। तो याप्यः कुत्सितः उच्यते। कुत्सितो वैयाकरणः इति वैयाकरणपाशः। कुत्सितः याज्ञिकः इति याज्ञिकपाशः। तो यहाँ पर उसकी निंदा क्या है? मतलब वैयाकरण होते हुए मतलब कुछ इस प्रकार के कार्य हैं जो ठीक नहीं है, तो वैयाकरण पाश, याज्ञिक पाश, इस प्रकार से हो जाएगा। तो पाशप प्रत्यय हो रहा है, तो वैयाकरण से आपने पाशप प्रत्यय किया, पाकित संज्ञा हो गई, वैयाकरण पाश, याज्ञिक पाश, किसी क्या क्या पाशप लगा सकते हो। पूर्णात् भागे तीयादन। पूर्णात् पंचमी का एक वचन, भागे सप्तमी का एक वचन, तीयाद अन। पूर्ण प्रत्ययः यह तीय शब्दः तदन्तात् भागे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् अन प्रत्ययः परश्च भवति। क्या अर्थ हो गया? पूर्ण प्रत्यय, इसको आप ऐसे भी लगा सकते हैं एक साथ, पूर्ण प्रत्ययांतात्, नहीं, पूर्णार्थे विहितात् तीय प्रत्ययांतात् भागे अर्थे स्वार्थे अन प्रत्यय परश्च भवति। कहते हैं कि पूर्ण प्रत्यय जो तीय प्रत्यय है तदंत से भाग अर्थ में अन प्रत्यय होता है। ठीक है, उदाहरण क्या बन जाएगा? द्वितीय, तृतीय, रूप तो वही रहेगा किंतु द्वितीय से अन हुआ तो जो द्वितीय का अर्थ था उसका यस्य तिचा से लोप हो गया, तो द्वितीय। अंतर कहाँ पड़ेगा? स्वर में। ठीक है ना, तो उससे पता पड़ जाएगा कि यदि वो आद्युदात्य है, नित्य होने पर क्या हो जाएगा? इन इत्यादि नित्यम लगेगा।
तो यदि वो आद्युदात्त है तो भाग अर्थ है, और यदि अंतोदात्त है तो दूसरा तीसरा ये अर्थ है। तो इस प्रकार से सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, किंतु स्वर में विशेषता हो जाएगी। प्रागेकादशभ्योच्छन्दसि, प्राक् अव्ययपदम एकादशभ्यः अच्छन्दसि सप्तमी का एक वचन। न छन्दः अच्छन्दः तस्मिन् अच्छन्दसि। इसमें पूर्णात् की अनुवृत्ति इस सूत्र में आ रही है, और किसकी आ रही है? भागे की अनुवृत्ति 51 तक जाएगी और अन की अनुवृत्ति भी 50 तक जाएगी। तो पूर्णात् 49, भागे 51 और अन 50 तक। अर्थ करेंगे, प्राक् एकादशभ्यः संख्यावाचिभ्यः पूर्ण प्रत्ययान्तेभ्यः भागे वर्तमानेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। बोले फिर से, प्राक् एकादशभ्यः संख्यावाचिभ्यः पूर्ण प्रत्ययान्तेभ्यः भागे वर्तमानेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। फिर से बोलिए आप लोग, प्राक् एकादशभ्यः संख्यावाचिभ्यः पूर्णप्रत्ययान्तेभ्यः भागे वर्तमानेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः। अन प्रत्ययः परश्च भवति स्वार्थे, है ना। छंदो विषयम वर्जयित्वा, वेद विषय को छोड़ करके। प्राग एकादशभ्यः, एकादश से पहले पहले जो भी संख्यावाची शब्द हैं, और वो भी यदि पूर्ण प्रत्ययांत हैं और यदि भाग अर्थ में वर्तमान है, तो उनसे भी क्या होता है? अन प्रत्यय होता है। तो अंतर कहाँ पर आएगा? केवल वही स्वर में, शब्द सिद्धि वैसी ही रहेगी। तो उदाहरण कैसे बनाओगे आप? पंचमः, तो पंचमः पांचवा, और पांचवा भाग, पंचमा क्या अर्थ हो गया? पांचवा। और जब वो पांचवा क्या होना चाहिए? भाग को कह रहा हो, ये पांचवा भाग है, तब उसमें अन प्रत्यय हो जाएगा। तो भाग अर्थ के लिए आद्युदात्त शब्द हो जाएगा, और वैसे क्या रहेगा? अंतोदात्त रहेगा। प्रत्यय तो स्वार्थ में ही हुआ, पर जो पूर्ण प्रत्यय था पांचवा, तो पांचवी संख्या केवल नहीं कहनी थी, अपितु पांचवा भाग, सातवां भाग, 10वां भाग। तो भाग अर्थ में वर्तमान यदि होंगे ये प्रत्यय, प्रत्ययांत शब्द, तो उनसे भी स्वार्थ में अन प्रत्यय होगा। तो ये अन प्रत्यय करके केवल स्वर में भेद कर दिया, जिससे ये पता पड़ जाए कि यहाँ पर भाग अर्थ कहा जा रहा है अथवा अन्य अर्थ कहा जा रहा है। तो सिद्धियों में वही होगा, यचिव हम स्थिति च करके आगे। षष्ठाष्टमाभ्याम य, षष्ठाष्टमाभ्याम या लुप्त प्रथमांत निर्देश च अव्ययपदम। भागे वर्तमानाभ्याम षष्ठ अष्टम इत्येताभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां स्वार्थे यह प्रत्ययः परश्च भवति अन च छंदो विषयम वर्जयित्वा। वेद विषय में नहीं होगा, तो कहा कि षष्ठ और अष्टम प्रातिपदिक से य प्रत्यय भी होगा और अन प्रत्यय भी होगा। य होगा तो क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। तो क्या बन जाएगा? शाष्ठः और आष्टमः। स्वर वही रहेगा, ये होने से आद्युदात्त होगा। तो शाष्ठ और तो अष्टमः भागः अष्टमः भागः, शाष्ठो भागः षष्ठो भागः। तो जब भाग को कहेंगे तो इस प्रकार से प्रयोग बनेगा। मानपश्वंगयोः कनलुकौ च, मानपश्वंगयोः सप्तमी का द्विवचन, कनलुकौ मानञ्च पश्वंगश्च इति मानपश्वंगौ तयोः मानपश्वंगयोः, कंच लुक चैति कनलुकौ। अर्थ करेंगे, षष्ठाष्टमाभ्याम की अनुवृत्ति आ रही है, इसी सूत्र तक जाइए, ठीक है। तो क्या अर्थ करेंगे सूत्र का? षष्ठाष्टमाभ्याम प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम कनलुकौ प्रत्ययो भवतः मानपश्वंगयोः भागयोः अभिधेययोः चकारात् यथा प्राप्तम अनयौ च। अनयौ यही अन और है ना, अन और ञ, ठीक है ना, अन और ञ। फिर से अर्थ करिए। भ्याम प्रातिपदिकाभ्याम
मानपश्वङ्गयोः भागयोः अभिधेययोः चकारात् यथा प्राप्तम अन्यं च। ठीक है, कहते हैं षष्ठ और अष्टम प्रातिपदिक से, है ना, जो भी प्रत्यय होगा उस एक तो कन प्रत्यय होगा, दूसरा उसका क्या होगा, लुक भी होगा। किंतु यदि मान और पश्वंग रूप भाग कहा जा रहा हो तो पांचवा भाग तो कुछ भी हो सकता है। पांचवा भाग मान, पांचवा भाग किसी पशु का अंग, तो कहा तो भाग ही जा रहा है किंतु वो मान अथवा पशु का अंग है। और यथा प्राप्त आपका अन और या भी होगा। तो षष्ठको भागः मानम चेत्तत् भवति। मान मतलब क्या होता है? मान मतलब माप, है ना। मान मतलब कोई माप कही जा रही हो, और पश्वंग किसी पशु का अंग कहा जा रहा हो। तो षष्ठको भागः, षाष्ठः भागः, षष्ठः भागः। तो यहाँ पर क्या हो गया, एक बार षष्ठकः बना, फिर उसका लुक भी हो गया तो षष्ठ ही रह गया, और यहाँ हुआ तो षाष्ठः रहा, और जब अन होगा तो आद्योदात्त षष्ठः रहेगा। तो लुक में अंतोदात्त रहेगा और अन में आद्योदात्त रहेगा, बनेगा आपका षष्ठः। और जब यहाँ होगा तो षाष्ठः, कन होगा तो षष्ठकः। इसी प्रकार से अष्टम से क्या होगा, अष्टमो भागः, ठीक है ना, और अष्टमः और आष्टमः। तो जो लुक होगा वो अष्टम से होगा, षष्ठ से नहीं होगा। षष्ठ से तो आपका कन प्रत्यय होगा, लुक किससे होगा, अष्ट से होगा। तो अष्टम से जो आपका अन अथवा यहाँ प्रत्यय हो रहा उन सबका लुक होता रहेगा। तो इसलिए यथासंख्यम कन लुक कहा था कि क्रमशः ये होगा। ठीक है, एकादा किनिच्चा सहाये। चलो, एकाद पंचमी का एक वचन, आकिनिच प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम, असहाये सप्तमी का एक वचन। समास से किसी में, किसमें, न सहायः असहायः तस्मिन् असहाये। असहाये अर्थे वर्तमानात् एक शब्दात् स्वार्थे आकिनिच प्रत्ययः परश्च भवति कनलुकौ च। असहाय, असहाय मतलब अकेला, अर्थ में वर्तमान, एक शब्द से आकिनिच प्रत्यय होगा और कन और लुक भी होगा। तो एकाकी, है ना, असहायः एकः इति एकाकी। एकाकी मैंने क्या होता, अकेला, अकेला यानी असहाय, कोई और साथी नहीं है उसका। तो एक शब्द से आकिनिच प्रत्यय हो गया, आकिनिच का बचा आकिन, तो क्या हो गया, एकाकिन, उसका फिर रूप चलाओ, एकाकी, एकाकिनौ, एकाकिनः। और एक बार कन होगा तो एककः, लुक होगा तो एकः। लुक किसका होगा, आकिनिच का भी हो सकता है, कन का भी हो सकता है, दोनों में से किसी का भी, क्योंकि कुछ विशेष कहा नहीं गया है इसलिए। तो अकेला असहाय। भूतपूर्वे चरट, भूतपूर्वे अर्थे वर्तमानात् प्रातिपदिकात् स्वार्थे चरट प्रत्ययः परश्च भवति। भूतपूर्व अर्थ में वर्तमान प्रातिपदिक से स्वार्थ में चरट प्रत्यय होता है। आढ्यः भूतपूर्वः, अभी नहीं है, पहले आढ्य था, धनवान था, इति आढ्यचरः। सुकुमारः भूतपूर्वः इति सुकुमारचरः। तो पहले था अब नहीं है, उस अर्थ में क्या हो जाता है, चरट प्रत्यय होगा। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, ङीप होगा। आढ्यचरी, सुकुमार चरी। षष्ठ्या रूप्य च, षष्ठ्याः पंचमी का एक वचन, रूप्य लुप्त प्रथमांत निर्देश, च अव्यय पदम। षष्ठ्यन्तात् प्रातिपदिकात् रूप्यः प्रत्ययः परश्च भवति चकारात् चरट च भूतपूर्वे अर्थे। भूतपूर्व अर्थ में षष्ठ्यंत प्रातिपदिक से रूप्य प्रत्यय होता है और चरट भी होगा। देवदत्तस्य भूतपूर्वः गहुः इति देवदत्त रूप्यः, देवदत्त चरः। ये गाय देवदत्त की पहले थी, इति देवदत्त चरः और देवदत्त रूप्य। तो षष्ठ्यंत हो गया ना, देवदत्तस्य गावः इति देवदत्त रूप्यः देवदत्त चरः।
तो इस प्रकार से ये कुछ प्रत्यय आपके हुए, है ना, विभिन्न विभिन्न अर्थों में, कोई विधा अर्थ में, कोई अधिकरण विचाल में, कोई भाग अर्थ में। तो प्रत्यय तो सब स्वार्थ में ही हो रहे हैं, उन अर्थों में वर्तमान प्रातिपदिक से प्रत्यय हुए थे। तो इस पाठ को हम यहीं पर ही रखेंगे, शेष अगले प्रकरण को अगले पाठ में करेंगे।